जी हाँ दोस्तों, यूपी के अंदर आपकी कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आ गई हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जो वैकेंसीज हैं ये पिछले साल वाले 2021 वाले पैट के थ्रू आई हैं। और आपकी ये 22 वाला जो अभी देखा है वो 15-16 तारीख में इसके थ्रू नहीं है, जो पिछले साल देकर आए थे उसके थ्रू वैकेंसीज हैं। आओ जानते हैं क्या डिटेलिंग है क्या नहीं है। अच्छा, अभी फॉर्म खुले नहीं है, खुल जाएंगे। फॉर्म नहीं खुला है अभी, उससे पहले ही नोटिफिकेशन आ गई है। आओ नोटिफिकेशन पढ़ते हैं और देखते हैं A to Z क्या क्या नोटिफिकेशन में जानकारी है। भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पहले 3 पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। इसके बाद एक और दे दूं, विज्ञापन संख्या जो है 8 परीक्षा 2022 की है। और भैया ये कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है और इनकी मुख्य परीक्षा जो है ये 21 की नोटिफिकेशन थी जो रुकी हुई है 8वें महीने की। ठीक है भाई, 21/08। अब आवेदन जो है और फीस जमा करना जो है वो शुरू कब से होगा? फीस जमा और आवेदन ये शुरू होगा आपका 21/11 से, यानी कि 21 नवंबर से। अभी एक महीने पहले आ गई है वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद अंतिम डेट फीस जमा करने की। देखो इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो की बहुत शुरुआत में इंपॉर्टेंट बात, फीस जमा करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर है। और उसके बाद शुल्क देखने की, समायोजन करने की और आवेदन में संशोधन यानी कि एडिटिंग करने की लास्ट डेट जो है वो 21 दिसंबर है। याद रखना 14 के बाद फीस जमा नहीं होगी। नीचे अलग से ये भी लिख रखा, देखो भैया ये दोबारा 14/12/2022 मेंशन कर रखी है शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि। ठीक है, इसके बाद शुल्क जमा नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 14/12/2022 तथा या तक अथवा उसके पश्चात 7 दिवस के अंदर अर्थात 21 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। यानी कि अगर ऑफलाइन भर रहे हो तो भैया 14 तक चालान प्रिंट करवा लेना और हद से हद 21 तक भर देना। ऑफलाइन में भी 21 से ऊपर नहीं भर जाएगी। ज़्यादातर एग्जाम्स में 7 दिन का टाइम मिलता नहीं है, यहाँ 7 दिन का टाइम मिल रहा है कि आज प्रिंट करवा लो स्लिप और 21 दिन बाद, वो 7 दिन बाद तक भर देना, 21 तारीख तक। आगे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया ये पीईटी कौन से वाले के थ्रू? 21 वाले के थ्रू ये पेपर होगा आपका, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के थ्रू, याद रखना। ठीक है, अच्छा क्या कहा है, एक और इंपॉर्टेंट बात कही है भैया, जिनके शून्य या नकारात्मक अंक आए हैं, जिनके नेगेटिव हैं या 0 नंबर आए हैं पैट में नॉर्मलाइजेशन में, या फिर हाँ जी ये ध्यान देने की बात है, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन में आए हों या फिर आपके कैसा आए हों, मुख्य परीक्षा में आए हों, जैसे भी जो मेन रिजल्ट आया उसमें अगर शून्य या कैसे भी हैं तो आपका फॉर्म आप नहीं भर सकते। ये देखो ये लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा में पीईटी में 21 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम, एग्जाम्पल नकारात्मक अंक होने पे परीक्षा नहीं भर सकते आप लोग भैया, जिसके हैं याद रखना। अच्छा, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है कैंडिडेट या फिर जो आपके प्रोविजनल कैंडिडेट्स हैं, प्रोविजनल पर हैं, वो इसे भर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे करें बात की तो ये सिंपल सी बात ये है कि आप जो ये नोटिफिकेशन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आप UPSSC.gov.in की वेबसाइट से भाई डाउनलोड कर सकते हो। ये फर्जी नोटिफिकेशन नहीं है। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी इसके लिए दोबारा यहाँ पर क्लियरली बता रखा है कि UPSSC.gov.in से डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ जी, एप्लीकेंट जो है एब्सोल्यूट लॉगिन थ्रू पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है भैया, रजिस्ट्रेशन नंबर है पीईटी का, उसके थ्रू ही अभ्यर्थी जो है वो लॉगिन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। आगे देखो, जो 2 स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा थ्रू पर्सनल डिटेल, जिसमें आपका डोमिसाइल संबंधित विवरण होगा, श्रेणी कैटेगरी पूछी जाएगी, ये सब पूछा जाएगा। और फिर आएगा आपका ओटीपी। अभ्यर्थी प्रारंभिक पीईटी 2021 के रजिस्टर्ड नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस से प्राप्त किए गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। नंबर वो वाला अगर जिंदा नहीं है तो ईमेल कर लो तैयार वो वाली, और वो वाली ईमेल भी नहीं है तो नंबर ईमेल का, इन दोनों में से किसी एक का जुगाड़ कर लो भाई, वरना फॉर्म नहीं भरा जाएगा, सपना अधूरा रह जाएगा। चलो आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष अर्थात 22-23 हेतु माननीय ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, इसके लिए विज्ञापन का प्रस्ताव 12.25 का अवलोकन करें, उसे जाकर पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए। अच्छा, शैक्षिक योग्यता जो आपसे एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है उसके लिए आपको यस और नो का डालना है नंबर। ठीक है, विद्यालय का नाम, विकल्प का चयन करने के उपरांत बोर्ड, ठीक है, संस्था जो भी थी भैया, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट या रोल नंबर, ठीक है, प्रमाण पत्र संबंधित जानकारी, तिथि,
सब कुछ ये बताना होगा। आगे चलें, ये शैक्षिक योग्यता में सब कुछ बताना होगा। वेरिफिकेशन कोड जो है वो नीचे भरना होगा, पेज के एंड में वो बड़े छोटे अक्षरों में नंबरों के साथ जो वेरिफिकेशन कोड आता है वो भरना होगा, सबमिट करना होगा। और अभ्यर्थी का आवेदन पत्र जो है वो प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित, रजिस्ट्रेशन कितने नंबर का, 11 अंक का होगा भैया, जिसका उपयोग भावी कार्य हेतु किया जाएगा, यानी कि आगे कार्य के लिए। फोटो और सिग्नेचर की देख लो। अच्छा, जब तक ये फॉर्म नहीं खुल रहा, इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लो अपने भाई, 1 महीने पहले इसलिए बताया गया है। ठीक है, देखो आगे, फोटो और हस्ताक्षर जो है वो प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। अच्छा, जो एडिटिंग हो सकती है ना 21 तारीख तक, ये फोटो सिग्नेचर में नहीं हो सकती भाई, याद रखना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट। इन डिटेल, इतनी डिटेल में कोई इस नोटिफिकेशन को बता नहीं रहा होगा। हाँ जी, आगे फिर कंटिन्यूस का बटन दबाना है, देखना है, और आखिर में अदर डिटेल्स कुछ भरनी है, येस नो की, जिन्हें बताऊंगा। डिक्लेरेशन है वो येस टिक करना होता है। डिक्लेरेशन में क्या क्या लिखा है ये नीचे लिखा है भाई, पढ़ लेना। इस वीडियो में पढ़ के आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, जो कि सीरियस वाले स्टूडेंट है जो इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं। फर्जी वालों का तो कुछ नहीं है, वैसे फर्जी कोई होगा भी नहीं। आगे चलते हैं भैया। अच्छा, एप्लीकेशन प्रिंटेड फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी एंड डबल वेरीफाई। देखो, जब आप लोग फॉर्म ये कर दो, ट्रांजेक्शन कर दो, फीस भर दो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह से, तो भैया डबल वेरिफिकेशन कर लेना। यानी कि सिर्फ वो जो फीस सबमिट के बाद लिखा आ जाता है कि फीस सबमिट हो गई है, उससे काम नहीं चलेगा। उसके बाद एक बार वेरिफिकेशन वाला सेक्शन भी जाके देख लेना, ठीक है। और अपडेट कर देना ट्रांजैक्शन आईडी जो भी है डबल वेरिफिकेशन से, यानी कि डबल वेरिफिकेशन करना जरूरी है। बिना नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है कई बच्चों की फीस ना भरी जाए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ चलिए, अब नीचे आते हैं और आवेदन शुल्क के ऊपर बात करते हैं, किसके लिए कितना आवेदन शुल्क है। जो सामान्य यानी कि जनरल की कैटेगरी है उसके लिए भैया आवेदन शुल्क क्या है, 0, ठीक है। और ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है 25, यानी कि टोटल हो गया 25। और सबके लिए EWS OBC SC ST सबके लिए भैया, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति और EWS, ये जो आपके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, सबके लिए 25-25 रुपये है, याद रखना। सब कोई अलग डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आवेदन शुल्क नहीं ले रहे, बस ऑनलाइन फीस ले रहे हैं, जो सबके लिए बराबर ही ली जाती है, ठीक है। और अभ्यर्थी जो है, जैसे आपने फीस जो है वो जमा कर दी, उसके जस्ट बाद अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें सारी एडिटिंग कर सकते हो। अगर फॉर्म भरते भरते कुछ गलती होगी तो फीस भरने के बाद उसे एडिट कर सकते हो, फोटो सिग्नेचर नहीं कर सकते, ठीक है, और सब कुछ कर सकते हो। अब आपको भरना क्या क्या होगा, देखो, नाम में नाम भरना होगा, ठीक है, पिता का या पति का नाम भरना होगा, पत्राचार का पता यानी कि जहाँ रहते हो, EWS या जो भी जिस भी कैटेगरी में हो उसका नंबर लगाना होगा, श्रेणी व्रेणी लिंग बताना होगा, आवेदन का अनिवार्य महिला हो पुरुष हो, ठीक है। ये सारी बातें आपको बतानी होगी। इसके बाद अभी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नोटिफिकेशन में है नहीं, ठीक है। अब देखो, अच्छा, कितने कितने रिक्त पद हैं, ये देखो। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जो है उत्तर प्रदेश की, इनके अंदर है कनिष्ठ सहायक के पद उपलब्ध, ठीक है। अब इसके अंदर भैया वेतन बैंड जो है वो आपका 5200 से लेकर के 20,200 का है। पे ग्रेड क्या है, 2000 की, लेवल 3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होगा, जो पे ग्रेड के लिए देखते हैं, लेवल 3 के 2000 की। 18 से 40 वर्ष आयु है। जनरल की 460 सीट है, OBC की 242, अनुसूचित जाति की 23 और अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी, 309, ठीक है। अनुसूचित जाति, सॉरी, अनुसूचित जाति जो है, शेड्यूल कास्ट जो है, SC जो है उनकी 242 है, ST की 23 है और OBC की 309 है, ठीक है। EWS की 114 है और कुल मिलाकर 1148 पद है जो अस्थाई है, स्थायी नहीं है कोई सा भी है। इसके बाद कनिष्ठ सहायक जो है, यहाँ पर उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, हाँ जी, प्रोत्साहन निर्देशालय में, इसका वेतन बैंड क्या है, 5200 से लेकर के 20,200, पे ग्रेड है 2000 और ये भी लेवल 3 की है, लेकिन ये परमानेंट है। 18 से 40 उम्र, 55 जनरल के लिए, SC की 15, ST की 4, OBC की 29, EWS की 11, कुल मिलाकर 114 पद। ये स्थायी है, यानी कि नौकरी के नाम पे मजाक है, प्रोविजनल पे रख रहे हैं। कुल योग नीचे दे दिया झूठ बोलने को, 515 से लेकर 257, कुल योग 1262 वैकेंसी कुल बैठती है पूरी इसमें, ठीक है। अब आगे देखो,
क्षेत्रीय आरक्षण, चिकित्सा, कितने क्या होंगे, दृष्टि एवं दृष्टियांत होंगे, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद की बातें हैं, वही जब लग जाएंगे तब बात करेंगे। अच्छा, अब आगे कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट बचता नहीं है। चयन का आधार क्या होगा, यही नंबर वंबर होंगे। बाकी सारी जो परीक्षा का पैटर्न होगा उसके ऊपर बात करेंगे। अब परीक्षा का पैटर्न होगा कि भैया 3 भाग में पेपर आएगा। पहले में हिंदी परिज्ञापना और लेखन योग्यता, लिखना भी होगा। इसमें 60 नंबर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 30 नंबर का होगा। 1 घंटा 30 मिनट की अवधि का संयुक्त प्रश्न पत्र होगा। दोबारा जो है आपके 30 क्वेश्चन 15 मार्क्स के सामान्य बुद्धि परीक्षा के आएंगे, और सामान्य जानकारी के 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। टोटल 130 नंबर के क्वेश्चन हो गए 65 नंबर, वो सॉरी 130 क्वेश्चन हो गए और अंक हो गए 65, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव कितना होगा, नेगेटिव होगा 1/4 का, ठीक है। चलो आगे चलो, पाठ्यक्रम क्या है भैया, ये दे रखा है आपका हिंदी। ये सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं सारा का सारा। चलो, सामान्य जानकारी जो है यहाँ पर दिया हुआ। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, हाँ जी, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। अब जी आगे इस वीडियो में कुछ बताने के लिए बचता नहीं है। बाकी सिलेबस डिस्कशन की जो है वो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं पूरी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बचती है आखिर में, इसे भी देख लेते हैं कि कहाँ से कितने नंबर जुड़ेंगे। जो आपकी इंटरमीडिएट है, हाँ जी, प्राप्त अंक उसमें 60% और इससे ऊपर होने चाहिए, और उसके अंक जो होंगे प्रदान किए जाएंगे वो 20 अंक होंगे अगर 7% उससे ऊपर होंगे। हाँ जी, स्नातक अवधि जो है 60% या उससे ऊपर वालों के लिए 10 अंक, ठीक है। 30 वालों के लिए 10 अंक, और 35% या उससे ऊपर किंतु 60% से कम 15 अंक, 30% या उससे ऊपर किंतु 45% से कम 10 अंक, 45% या ऊपर किंतु 60 से कम 8 अंक, और 30% या ऊपर किंतु 45% से कम 5 अंक मिलेंगे। ये अंक कैसे मिलेंगे, आगे देखो। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा है तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, राष्ट्रीय स्तर का रहा 4 नंबर, राज्य स्तर का रहा 3 नंबर, और विद्यालय कॉलेज विद्यालय कॉलेज के स्तर पर रहा तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है भाई। वाह वाह मोदी जी, वाह, ठीक है। देखो, 65 अंक की होंगी परीक्षा, 30 अंक प्रदान किए जाएंगे जो अलग अलग बताए, और 5 अंक प्रदान किए जाएंगे, 5 खिलाड़ियों को मिलेंगे। 5 खिलाड़ियों का डिस्ट्रीब्यूशन है। शैक्षिक योग्यता के आधार पर आपको हद से 30 नंबर मिल सकते हैं। अच्छा, ये नंबर जो है, ये जितनी भी कैटेगरीज दे रखी हैं, अगर इन जितनी कैटेगरीज में फिट करोगे ना इनमें से, उतने नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं मिलेंगे। शिक्षा वाली में स्नातक अवधि में जो है, स्नातक अवधि, हाँ जी, इसके अंदर अगर 15 10 8 15 10 10 8 5 सारियों में हो तो सारियों के नंबर मिलेंगे भाई, ठीक है, याद रखना। वैसे आप कम से कम 3 में हो सकते हो, ऊपर की 3 में मैक्सिमम नंबर लाने के लिए आप ऊपर की 3 में हो सकते हो, उससे ज्यादा नंबर है नहीं, ठीक है। 30 अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, और ये 65 + 35 कितना हो जाएगा, 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन जो है वो किया जाएगा इस पेपर के अंदर, ठीक है, और 15 गुणा अभ्यर्थी जो हैं इस परीक्षा के अंदर बिठाए जाएंगे, ठीक है, याद रखना सारी बात। अब ये महत्वपूर्ण आदेश वगैरह सब कुछ है भाई, ये सारी हैं फर्जी बात। जितना कुछ एक वीडियो में बताया जा सकता था या जितना कुछ काम का था वो बता दिया। सारी वैकेंसीज कितनी है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, सब कुछ बता दिया। अब इस वीडियो को करते हैं बंद, और तैयारी खोल के, वो सॉरी किताबें खोल के लग जाओ तैयारी में।